दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, अगर आप अपने बुलेट या बाइक को मॉडिफाइड कर साइलेंसर से गोली जैसी आवाज निकाली तो सुधर जाइए, नहीं तो पलामू पुलिस बुलेट या बाइक को जब्त कर लेगी। पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर ट्रैफिक प्रभारी रामजीत सिंह ने गोली जैसी आवाज निकालने वाले बुलेट को जब्त कर फाइन लेने को कहा है और बताया गया कि इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि बुलेट से गोली की तरह निकलने वाली आवाज से शहर के लोग काफी परेशान हो रहे हैं। कभी कभी तो बुलेट से निकलने वाली आवाज सुनकर राहगीर डर से दौड़ने लगते हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में अपराधियों ने दंपति को मारी गोली, महिला की मौके पर हुई मौत। देर शाम झाड़ फूंक कर लौट रहे दंपति को अपराधियों ने गोली मार दी। यह घटना बरहेट थाना क्षेत्र के जेठके जाने वाला मोरंग नदी पुल के पास घटी है। मिली जानकारी के मुताबिक बाबूलाल तूरी और सेमरी देवी दोनों घर लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने गोली मार दी। इस घटना में समरी देवी की घटनास्थल पर मौत हो गई। अगली खबर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में कार्यरत अधिकारियों के विशेष भत्ते पर प्रबंधन ने रोक लगा दी। सीएल मुख्यालय के आदेश से बोकारो स्टील समेत अन्य माइंस यूनिट के करीब 600 अधिकारी प्रभावित होंगे। 1 नवंबर 2022 से प्रभावित किया गया यह भत्ता उन्हें कठिन क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता था। दरअसल अधिकारियों को उनके बेसिक वेतन की 8% राशि इस भत्ते के तौर पर मिलती थी। प्रबंधन के निर्णय से अधिकारियों में आक्रोश है। अगली खबर, हिंदू नेता कमलदेव गिरी हत्याकांड का मुख्य आरोपी बलिया से गिरफ्तार। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर में गिरिराज सेना के प्रमुख सह हिंदू युवा नेता कमलदेव गिरी की हत्या के मुख्य आरोपित सतीश प्रधान को चाईबासा पुलिस ने 3 दिन की घेराबंदी के बाद रात को उत्तर प्रदेश के बलिया से गिरफ्तार कर लिया। कमलदेव गिरी की 12 नवंबर को बम मारकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले में एसपी चाईबासा आशुतोष शेखर के द्वारा बनाई गई टीम बलिया पहुंची और यहां पर जमशेदपुर निवासी मुख्य आरोपित सतीश प्रधान के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार करवाने वाला कोलकाता की व्यवसायी अमित अग्रवाल के विरुद्ध ईडी की जांच का घेरा कसता जा रहा। ईडी के हाथों पूर्व में गिरफ्तार अमित अग्रवाल फिलहाल रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है। उनके खिलाफ अनुसंधान में ईडी को यह जानकारी मिली है कि वो अवैध खनन में भी शामिल थे और गिरफ्तारी के पूर्व भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से साहिबगंज और पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के मायापुर के बीच गंगा नदी पर मालवाहक जहाज चलाने की अनुमति भी ले ली थी। अगली खबर, एचईसी कंपनी के माथे पर 1000 करोड़ से अधिक का कर्ज, सप्लायरों ने भी फेरा मुंह। आर्थिक संकट से गुजर रहे एचईसी में जहां कर्मियों को नियमित वेतन नहीं मिल पा रहा, वहीं देनदारी भी बढ़कर 1000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। एचईसी को कच्चे माल की सप्लाई करने वाले कई सप्लायर बकाया भुगतान के बाद ही सप्लाई करने की बात कह रहे। दूसरी ओर एचईसी के अधिकारी 18 दिनों से नियमित वेतन भुगतान करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे। इस कारण एचईसी के तीनों प्लांट एचएमबीपी एवं एचएमटीपी में उत्पादन ठप है। अगली खबर, ओबीसी आरक्षण पर जनता को भरमा रही हेमंत सरकार, बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल। बीजेपी विधायक दल के नेता सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार भरमाने का काम कर रही है। झारखंड गठन के समय बीजेपी सरकार ने खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने की कोशिश की थी और ओबीसी को 27% आरक्षण भी दिया था, लेकिन उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अभी हेमंत सोरेन को चाहिए था कि हाईकोर्ट की जो आपत्तियां थी उसे दूर करते और सदन में चर्चा करने के साथ ही राज्य में ही कानून बनाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगली खबर, राज्य में ठंड बढ़ते रिम्स के क्रिटिकल केयर में सभी बेड हुए फूल, सांस एवं ब्रेन स्ट्रोक के बढ़े मरीज। ठंड बढ़ते ही ब्रेन स्ट्रोक, सांस की समस्या और निमोनिया वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अनियंत्रित बीपी के कारण अचानक ब्रेन स्ट्रोक की चपेट में लोग आ रहे। रिम्स के क्रिटिकल केयर विभाग के सभी 20 बेड फुल हो गए। चिंता की बात यह है कि इसमें भर्ती मरीजों में 70% वेंटिलेटर पर है, जिनकी स्थिति गंभीर है। 8 मरीजों को ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। अगली खबर, लातेहार में नक्सली हमले के बाद नहीं मिली मदद, रात भर सहमे रहे कर्मी। रेलवे परिचालन फिर से सामान्य किया गया है। लातेहार में भाकपा माओवादी के हमले के बाद से लोग दहशत में हैं। नक्सलियों ने रेलवे ब्रिज निर्माण स्थल पर हमला किया, कर्मचारियों और मजदूरों से मारपीट की। आपको बता दें कि भाकपा माओवादियों के द्वारा जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत कठपुतलिया के निकट हो रहे रेलवे ब्रिज निर्माण कार्यस्थल पर धावा बोलकर हमला किया गया था। अगली खबर, जमशेदपुर में NH-33 में पार्टी और डिमना चौक पर 1820 करोड़ की लागत से डबल डेकर फ्लाईओवर बनेगा। इसके लिए NHI ने एक DPR रिपोर्ट दे दी है और ये जानकारी NHI के प्रोजेक्ट मैनेजर कर्नल एस कपूर ने दिया है। बैठक में सांसद विद्युत बरन महतो ने कहा कि जल्द ही जमशेदपुर को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। अगली खबर, रमेश बैस ने जहां झारखंड गठन का श्रेय देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया, वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को इसका श्रेय दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुजी यानी शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। आजादी के बाद हमने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी।
ये भी कहा कि आज खुशी मनाने का दिन है, जबकि राज्यपाल ने कहा कि झारखंड के निर्माण में सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने ही इसमें योगदान दिया। अगली खबर एक बार फिर से नगर निकाय चुनाव पर लगा ग्रहण। टीएससी की बैठक में शेड्यूल क्षेत्र में आरक्षण पर होगा विचार। राज्य में नगर निकायों के विभिन्न पदों पर अनुसूचित जनजाति के सीट आरक्षण को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। आदिवासी संगठनों के दबाव के बीच जनजातीय परामर्श दात्री काउंसिल की बैठक होगी। अगली खबर झारखंड स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए विद्वान, शिक्षाविद और लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपतियों का व्याख्यान किया गया। केंद्र राज्य संबंधों पर पहली बार झारखंड विधानसभा से नेशनल सेमिनार चल रहा। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज एंड रिसर्च इन लॉ रांची और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च नई दिल्ली के सहयोग से झारखंड विधानसभा के द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों के 10 महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जा रही। अगली खबर झारखंड में एक्टिव है मवेशी तस्करों का बड़ा गिरोह। पुलिस भी एक्टिव मोड में है। गिरिडीह में मवेशी तस्करों का एक बड़ा गिरोह पकड़ा गया। मवेशी लदे 3 ट्रक गिरिडीह के गांडे थाना की पुलिस ने पकड़े हैं। झारखंड के कई जिलों में पुलिस ने मवेशी तस्करों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। पुलिस ने सुबह मवेशी लदे 3 ट्रक जब्त किए हैं और इनमें 100 से अधिक मवेशियों की तस्करी की जा रही थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि रास्ते में मवेशियों की तस्करी का धंधा चल रहा। पुलिस ने इस कार्रवाई में चालक समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया। अगली खबर राज्यपाल ने राज्य सरकार को लौटाया विधेयक। झारखंड सरकार उत्पाद संशोधन विधेयक में कई आपत्तियों और सुझाव के साथ वापस भेजा गया। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड उत्पाद विधेयक 2022 को कई आपत्तियों के साथ राज्य सरकार को पुनर्विचार करने के लिए लौटा दिया। राज्यपाल ने राज्य सरकार से इस विधेयक के संबंध में कई सवाल किए। राज्यपाल रमेश बैस ने मुख्य रूप से विधेयक में 8 बिंदुओं पर सुधार की संभावना जताते हुए सरकार को परामर्श भी दिया है। विधेयक में मुख्य रूप से राज्यपाल ने जिस पर सवाल खड़े किए हैं वह विधेयक के सेक्शन 7 की उपधारा 3 है। इसमें उड़नदस्ता के गठन का प्रावधान किया गया है। अगली बार झारखंड में बम्पर नियुक्ति शुरू। शिक्षा परियोजना का नियुक्ति विज्ञापन रद्द किया गया। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने विभिन्न पदों पर होने वाली बहाली के लिए 4 अलग अलग समय में जारी किए गए विज्ञापनों को रद्द कर दिया। परिषद ने अपरिहार्य कारण बताते हुए इन चारों विज्ञापनों को रद्द किए जाने की घोषणा की। नियुक्ति प्रक्रिया दोबारा कब शुरू होगी इसे नहीं बताया गया है। परिषद ने नवंबर 21 से लेकर इस साल 25 जनवरी तक अलग अलग 4 विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाए थे। इसके तहत 23 नवंबर को विभिन्न श्रेणी के 68 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अगली खबर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महीनों बाद एक मंच पर दिखे। मुख्यमंत्री की विधानसभा की सदस्यता को लेकर पिछले 25 अगस्त को चुनाव आयोग के मंतव्य के बाद राज्य में सत्ता की 2 अहम धुरी के बीच खींचतान चल रही है और यह संवादहीनता कल टूटती नजर आई। झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह के दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों के बीच मंच पर बातचीत नहीं हुई, अलबत्ता इशारे में ही अभिवादन का आदान प्रदान किया गया। अगली खबर भाजपा में प्रत्याशियों की बाढ़, कांग्रेस में सुखाड़। सांसद ने कुंती के दावे को बताया जायज। मेयर चुनाव को लेकर भाजपा में जहां प्रत्याशियों की बाढ़ है वहीं कांग्रेस में सुखाड़ की स्थिति है। भाजपा के कद्दावर नेता अपने परिवार की महिलाओं को मैदान में उतार रहे। झरिया की पूर्व विधायक कुंती देवी, बागमारा के भाजपा विधायक ढूलू महतो की पत्नी सावित्री देवी, निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल की पत्नी बीना अग्रवाल अपनी दावेदारी पेश कर चुकी है। सभी को भरोसा है कि भाजपा नेतृत्व उनके नाम पर ही मुहर लगाएगा। यही कारण है कि दावेदारी जता रहे तीनों प्रत्याशी सभी बड़े भाजपा नेताओं की तस्वीर भी अपने प्रचार में खुलकर इस्तेमाल कर रही। अगली खबर आंगनवाड़ी केंद्रों का होगा निरीक्षण। सेविका सहायिकाओं को डीसी ने कहा कि बच्चों की शुरुआती शिक्षा देने में आपकी भूमिका अहम है। सेविका सहायिकाओं को बेहतर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया और कहा कि बच्चों के शुरुआती शिक्षा प्रदान करने में आप लोगों की भूमिका अहम होती है। बच्चों को विभिन्न तरह की गतिविधियां करते हुए उनका संपूर्ण विकास हो। मौके पर प्रखंड विकास अधिकारी उदय कुमार सिन्हा एवं अन्य मौजूद रहे। अगली खबर धनबाद के गैंगस्टर कर रहे कोयला तस्करी। हजारीबाग जिले का चरही, चुरचू और आंगो थाना क्षेत्र कोयला तस्करी का हब बन गया है। इन थाना क्षेत्रों में कोयला तस्करी का बड़ा खेल चल रहा। 80 और 90 के दशक में कोयलांचल के धनबाद, गिरिडीह और संयुक्त रूप से हजारीबाग, रामगढ़ जिले में हाई कोक फैक्ट्रियों की बाढ़ आ गई थी। उद्योगों को सस्ते दर पर लिंकेज कोयले का आवंटन हो जाता था। सरकार का उद्देश्य भी था कि छोटे उद्योग को जीवित रखा जा पाए। इन्हीं कोयले को कभी कभार गलत तरीके से यूपी, बिहार की मंडियों में मोटी रकम पर बेचकर लाभ कमाए जाने की शिकायत हुआ करती थी। अगली खबर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला इकाई गढ़वा का एक प्रतिनिधिमंडल ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार से वार्ता की। इस दौरान कहा गया कि किसी भी प्रकार का स्थानांतरण एवं अंतर जिला स्थानांतरण केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। इसे जून माह में ही किया जाएगा। उसके पहले किसी भी हाल में कोई स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। संघ ने महिला शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं होने के कारण हो रही समस्याओं एवं विकलांग एवं असाध्य रोगियों की समस्याओं को उन्मुखता से रखा, जिस पर शिक्षा सचिव ने स्पष्ट किया कि इस बार पहले से जो नियमावली बनाई गई है उसी के आधार पर स्थानांतरण किया जाएगा। उसके बाद भी किसी भी प्रकार के संशोधन का विचार किया जाएगा। अगली खबर, हेमंत सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने तक जारी रहेगा आंदोलन। पूर्व विधायक का बड़ा ऐलान।
भाजपा के जिला मुख्यालय 23 नवंबर को आयोजित किए जाने वाला जनाक्रोश प्रदर्शन में कहा गया कि जिस तरह से हिंदी भाषा को झारखंड से खत्म कर दिया गया है, उससे स्थानीय युवा नौकरी से वंचित हो जाएंगे। ये भी कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने युवाओं को हर साल 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता मिलते ही इन सभी वादों को भुला दिया गया। अगली खबर, झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार जल जंगल ही नहीं, जमीन के खजाने को भी लूटा। बाबूलाल मरांडी ने लगाया बड़ा आरोप। भाजपा की ओर से पश्चिम सिंहभूम में राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली गई। इस दौरान भारी संख्या में जिले भर के भाजपा नेता कार्यकर्ता पुराना डीसी कार्यालय के सामने हजारों की संख्या में झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रोटेस्ट किए। इसके बाद आयोजित सभा में राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार के 3 साल में झारखंड के लोगों की उम्मीद टूटी है। भारतीय जनता पार्टी ने जब सत्ता में आई तो पूरे राज्य में सिर्फ विकास किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने जल जंगल जमीन ही नहीं बल्कि जमीन के अंदर के खनिज को भी लूट लिया है। यह सरकार दलालों और बिचौलियों से चलने वाली है। यह परिवार की पार्टी है। इस सरकार में गरीबों को मुफ्त में मिलने वाले अनाज की भी कालाबाजारी होती है। अगली खबर, राज्य में रांची सहित राज्य भर में बिजली संकट जारी है। रांची में एक सप्ताह से 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग हो रही, वहीं कई जिलों में 7 से 8 घंटे तक कटौती की जा रही है। इधर बिजली की लचर व्यवस्था को लेकर राज्य में भाजपा सांसद और विधायकों ने झारखंड बिजली वितरण निगम के एमडी के शर्मा को घेरा। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, सांसद संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह, विधायक समरी लाल, विधायक नवीन जायसवाल, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने एमडी से कहा कि जो स्थिति बन गई है उससे यही लगता है कि अब ढिबरी युग में उपभोक्ता आ गए। रांची में निर्बाध बिजली आपूर्ति हो। बिजली की लगातार कटौती की वजह से रांची में उपभोक्ता परेशान है। सुबह और शाम लगातार एक सप्ताह से बिजली काटी जा रही है। रांची में फुल लोड बिजली 300 मेगावाट चाहिए, लेकिन बिजली की आपूर्ति मात्र 230 से 240 मेगावाट हो रही है। अगली खबर, ईडी ने कहा कि जमानत मिलने पर केस प्रभावित करेंगे पंकज मिश्रा। 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आरोपी पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और जमानत याचिका पर स्पेशल जज पीके शर्मा ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब 26 नवंबर को कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। इससे पूर्व आरोपी पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर ईडी की ओर से जवाब दाखिल किया गया, जबकि मिश्रा की ओर से वकील ने अपना पक्ष रखा। बहस के दौरान आरोपी मिश्रा के वकील ने बताया कि मामले में आरोपी पंकज मिश्रा लगातार जेल में बंद है, जबकि इस मामले में उसके खिलाफ अभी तक ईडी की ओर से कोर्ट में प्रत्यक्ष सबूत दाखिल नहीं किए गए। दूसरी ओर ईडी के वकील ने पंकज मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जमानत मिलने पर आरोपी जो है सबूत को नष्ट कर सकते हैं।